माफियाओं को अल्टीमेटम और पुलिस प्रशासन को भाजपा की हिदायत। तथाकथित जो माफिया हैं ये अब सुन लें कि उनके दिन चले गए कि फर्जी वोटरों के बल पे पार्षद विधायक बना करते थे, कि उनके दिन चले गए, कि उनके दिन चले गए, कि उनके दिन चले गए। शहर के बीचों बीच बसी सैकड़ों फर्जी वोटरों की बस्ती। कानपुर के बेकनगंज का वार्ड 109 नासिरबाग रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्ती पर भाजपा ने लिया जन संदेश टाइम्स की खबर का संज्ञान। इन्हीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी वोटों से बरसों चुनाव जीतते रहे माफिया। तथाकथित जो माफिया हैं ये अब सुन लें कि उनके दिन चले गए कि फर्जी वोटरों के बल पे पार्षद विधायक बना करते थे। फर्जी राशन कार्ड जो कुछ भी बनवाया है उन बनवाने वालों की भी कसा जाएगा शिकंजा ठीक से। ये जरा SIR निपट जाने दीजिए, फिर किसने किसने कहां कहां बनवाया है उनके ऊपर भी प्रशासन अच्छी तरीके से शिकंजा कसेगा। उनकी माफियागिरी धरी की धरी रह जाने वाली है आने वाले दिनों। उनकी माफियागिरी धरी की धरी रह जाने वाली है आने वाले दिनों। प्रशासन और पुलिस को भी वार्ड 109 के SIR में लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने। किसी अधिकारी ने इसमें कहीं हीलावाली करने की कोशिश की तो परिणाम भुगतने को अधिकारी बिल्कुल अपने को तैयार रखे। हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विदेशी आदमी हमारे वोटर लिस्ट में आकर के वोट डालने का काम करे। 2003 के बाद SIR शुरू हुई है, जिसमें शासन की और प्रशासन की यही मंशा है कि जो भी आगे वोटर लिस्ट बनेगी वो शुद्ध पवित्र वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें जो भारत में रहता है कोई भी नागरिक वो उसमें वोटर होगा, और जो भारत में नहीं रहता है वो किसी भी सूरत में उस वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं आना चाहिए। इसमें BLOज भी काम कर रहे हैं, सरकारी तंत्र जो चुनाव अधिकारी लोग लगे हैं वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होने वाला है तो हम सब लोग भी उसमें आपत्तियां दर्ज करें। आपने जो स्थान चिन्हित कराया है उसके बारे में हम सब लोग भी संज्ञान में हैं और उसमें नजर गड़ाए हैं कि हम लोगों ने जो शिकायत की है उसमें अधिकारी कितना पूरा करते हैं नहीं करते हैं। अगर कहीं कुछ होता है तो 31 के बाद आपत्तियां दर्ज कराने का मौका अभी है हमारे पास 1 महीने का। निश्चित तौर पे प्रयास हमारे दल का और प्रशासन का सबका ये है कि पवित्र वोटर लिस्ट होगी, एक भी रोहिंग्या बांग्लादेश अब जो है शुद्ध वोटर लिस्ट असली वोटर लिस्ट होगी। आप उनमें आप चुनाव लड़िए, आपके लिए जनता अगर चाहेगी तो आप बनेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं यहाँ ये बंगालियों के नाम से ये बसी थी बस्ती। यहाँ ये लोग बाजार बसी हुई थी। बाजार के अलावा नीचे चबूतरे के नीचे जगह वगैरह थी, वहाँ पे ये लेटते बैठते थे। तो थोड़ी कम तादाद थी इनकी, इस वक्त के देखते हुए उस वक्त बहुत कम तादाद थी। उस तादाद के हिसाब से भी तब भी ये लोग कूड़ा बिनते थे, सिगरेट वगैरह, नशेबाजी, पत्ती, ये सब जुआ जक्काली खेलते थे। पुलिस ने बहुत इसमें कोशिश करी इन लोगों को हटाने की, मगर चूँकि धीरे धीरे करके बाजार तो हो गई ख़त्म वहाँ से। और इन लोगों ने अपना पूरा कब्जा, कुछ नेताओं ने अपने वोट बैंक बनाने के खातिर इनको बड़ी सराहना दी। इनके साथ जो है लग के अपना काम करा, और काम करने के बाद इनको जगह जगह पे इस्तेमाल करते रहे वोटर के तौर पे। मगर चूँकि इनका पूरा काम जो है वो सिर्फ कबाड़ बिनना, नशेबाजी, जुआ जपाली, इसी में ये व्यस्त रहते हैं। इनके पास और कोई कुछ नहीं है। जो सभासद अगर चूँकि वार्ड बदल गया, पहले जो है 89 में बासित सिद्दीकी जब चुनाव जीते थे, जब वो श्री प्रकाश जी मेयर हुए थे, उस वक्त में ये बंगालियों ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी बासित सिद्दीकी के साथ भी, और वोट वगैरह अच्छा कई चक्कर डाल के आज की तारीख में जो चाहता है इनको इस्तेमाल करता है। जिसका वोट बनता है वहाँ वो वोट के लिए इनको वो करता है। बाकी ये क्या है, बंगाली है, रोहिंग्या है, क्या है, इसके बारे में सरकार के अलावा कोई अच्छी बात नहीं बता पाएगा।
ये कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या इनका एक का भी सबूत मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड वगैरह ये तो सब इनके सब पास है, क्योंकि ये सब फायदा उठा रहे हैं और रहते हैं यहाँ। अब चूंकि सरकार ने शुरू से ही इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी ना, इनके ऊपर तवज्जो सरकार ने दी होती तो ये जाने कब यहाँ से हट चुके होते, ना इनका राशन कार्ड बनता, ना इनका आधार कार्ड बनता। इनसे कोई तो प्रूफ लिया जाता उस वक्त, कैसे बन गया, क्यों बन गया। अब इतनी आसानी हो चुकी है राशन कार्ड और आधार कार्ड बनने में, पैन कार्ड बनने में, घर बैठे आदमी का आधार कार्ड, पैन कार्ड है। बताइए वो कबाड़ बिनते उनका पैन कार्ड को, उनको क्या जरूरत है, उनको क्या लेना पैन कार्ड से। वह राशन मिल रहा है, चलो राशन कार्ड से तो वो तो हक तो खा ही रहे यहाँ पे, जो और लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं, वो उनको मिल रहा है। जब आधार कार्ड जिसके वार्ड में लगेगा, जाहिर सी बात है वोट भी आ रहा होगा उनका, जाहिर सी बात है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है। अब जब वोटर लिस्ट में नाम भी है तो ये तो तय हो गया कि वोटर लिस्ट के उससे चलेंगे वो लोग और वोट मिलेगा उनको। बेकनगंज बाजार बिल्कुल नुक्कड़ में, जहाँ से वो गोरखपुर प्रस्थान शुरू होता है और मस्जिद के ठीक सामने, यहाँ पर एक पहले बाजार लगता था और वो धीरे धीरे काफ़ी छोटा हो गया मैदान, वो बड़ा मैदान था, यहाँ पर मवेशी भी बिकते थे। थाने के आगे मस्जिद के ठीक सामने है बेकनगंज में, जहाँ पर वो ताबाजारी वसूली जाती थी और बाजार लगती थी, वहाँ पर इनको बसा दिया गया। नगर निगम की जगह थी, नगर निगम की जगह थी और आज भी वो नगर निगम की ही जगह है। वहाँ पर 3 शेड वगैरह पड़े थे, बाजार लगती थी बाकायदा, वहाँ पे इनको बसा दिया गया था। और इनको बसाने के बाद सबसे बड़ा काम यह किया गया कि इनको वोटर बना दिया गया, इनके आधार बनवा दिए गए। कुछ लोगों ने अपने लेटर पैड तक के इस्तेमाल किए इनको वोटर बनाने के लिए और आधार इनका बनाने के लिए। ना 100% वो इलीगल है, सारे के सारे वहाँ से आए हुए लोग थे जो शरणार्थी के रूप में यहाँ थे। ये सिर्फ इनका उद्देश्य ये था कि उनका वोट बैंक बढ़े और उनके ऊपर एक एहसान रहे कि हमने आपको वोटर बना दिया, तो वो हमेशा उन्हीं को वोट देते रहे। 72 से लेकर अब तक के यही चलता आ रहा है कि जिन्होंने इनकी पैरवी की उन्हीं लोग उनको वोट देते रहे। आज आप उनसे बात करेंगे तो उन लोगों की भाषा भी आप नहीं समझ पाएंगे, आज भी वो वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तानी भाषा तक के नहीं आई उनको आज तक के। नहीं देखिए, ये तो हम लोगों का हक मार रहे हैं, विदेशी हैं, जो हम लोग मूल नागरिक है हिंदुस्तान के, जो हमारे बाप दादा परदादा जो यहाँ पे है और हम लोग एक जमाने से रहते चले आ रहे हैं, ये हमारा हक मार रहे हैं। इनके राशन कार्ड भी बने हुए हैं, इनके वोटर ID भी बने हुए हैं।